से बरी होना भारत की राजनीति को किस तरह से प्रभावित करता है। साथ ही ये भी देखेंगे कि भारत की राजनीति में जो एंटोनियो माइनो हैं यानी कि सोनिया गांधी, वो किस तरह से ईरान के लिए बड़ी परेशान हैं, बड़ी रो रही हैं बेचारी। किस तरह से प्रियंका वाड्रा रो रही हैं। किस तरह से हमारे देश में बंगाल के इलेक्शन फ्रेम हो रहे हैं, धीरे धीरे किस राह पे जा रहे हैं, और इस समय भारत की राजनीति किस तरह से मोड़ ले रही है, हर चीज़ पर डिस्कशन करेंगे, एक एक करके देखते हैं। देखिए, जो केजरीवाल जी हैं और इनके साथ के जितने भी लोग थे, लिकर केस में अंदर गए थे, 2024 में अंदर गए थे। इस लिकर स्कैम में दो तरह की चीज़ें बनती थी। एक ईडी हमेशा ही देखती है पीएमएलए के तहत कि मनी ट्रायल कहाँ से हो रहा है, मनी ट्रेल होते होते पैसा कहाँ से कहाँ घुमाया गया, 2 नंबर का पैसा किस तरह से इधर से उधर किया जा रहा है, ये ईडी देखती है। अब जब 2 नंबर का पैसा आप इधर से उधर करोगे तो करने के लिए आपने कोई ना कोई जुर्म भी तो किया होगा, कोई ना कोई करप्शन किया होगा, तो वो करप्शन की चीज़ सीबीआई देखती है। तो पहले ईडी का पूरा इनका सिस्टम स्टार्ट हुआ, फिर ये गिरफ्तार हो गए लोकसभा चुनाव से पहले। केजरीवाल, ध्यान से सुनिएगा चीज़ें, लोकसभा चुनाव से पहले गिरफ्तार होते हैं। ईडी ने बड़ा मजबूत केस बनाया था, जमानत नहीं मिल पा रही थी केजरीवाल को। फिर जैसे तैसे केजरीवाल को एक अंतरिम जमानत दी गई चुनावों के दौरान, मई के महीने में जमानत पे रहे और कोर्ट ने कहा कि भाई लोकसभा के चुनाव में आप ही अपनी पार्टी के एकमात्र स्टार कैंपेनर हो, इसलिए हम आपको अंतरिम जमानत दे रहे हैं, 2 जून को सरेंडर कर देना। 2 जून को वापस केजरीवाल ने सरेंडर कर दिया, ठीक है, क्योंकि हो गए थे चुनाव। फिर 20 जून को केजरीवाल को फिर से जमानत दे दी गई दिल्ली की एक लोअर कोर्ट के द्वारा। वो लोअर कोर्ट जैसे अभी इस लोअर कोर्ट ने बरी कर दिया है। आपको याद होगा उस समय एक जज साहिबा चर्चा में आई थी, कैसे कैसे इन्होंने जमानत दे दी, इन जज साहिबा ने सभी की दलीलें सुनी नहीं, उनका नाम भी न्याय देवी करके कुछ था। लेकिन मामला तुरंत हाईकोर्ट में गया और हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं जमानत नहीं मिल सकती, ऐसे जेल में रहिए। फिर अगस्त के महीने में फिर से ट्राई किया गया केजरीवाल के द्वारा और सुप्रीम कोर्ट में इस बार अर्जी लगाई गई कि केजरीवाल को जमानत दे दो। मैं 2024 की बात कर रहा हूँ, पूरा एक सीक्वेंस देखिएगा। अगस्त में केजरीवाल की अर्जी को फिर से खारिज कर दिया गया कि भाई बहुत मजबूत केस है और इस तरह से अभी आप बाहर नहीं जा सकते। फिर प्रयास किया गया। तो ऐसी स्थिति में सीबीआई को लगा कि केजरीवाल इससे पहले ईडी के केस की वजह से बाहर आ जाए, जमानत मिल जाए, एक केस और लगाओ। फिर सीबीआई ने अपनी तरफ से कोर्ट से कहा